गुड मॉर्निंग बच्चा जी। नमस्ते बच्चा जी, वेलकम बैक बच्चा जी। एक बार फिर से आपकी इस वीडियो सीरीज के अंदर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपका। मैं आपको अपना मेंटर नहीं बना सकता क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें कि आप कभी भी अपने आप को बोल ही नहीं सकते कि मुझे सब कुछ आज। स्टूडेंट ही बनना बेस्ट। सीखो, पढ़ा, फिर कुछ नया सीखो, फिर कुछ पढ़ा, नया सीखते जाओ, पढ़ाते जाओ, ऐसे गाड़ी चलती रहेगी। तो इसी प्रकार से अपन हम बात करने वाले ओड इवन फंक्शन, किसकी? ओड इवन फंक्शंस की। ओके, a function fx such that both x and minus x are in its domain, then function fx x and minus x are in its domain, मतलब कि दोनों ही डालो, x भी डालो माइनस x वन डालो तो माइनस वन डालो। एक्चुअली इसकी जैसी है, f of minus x is equal to f of x, then f is said to be an even function। अगर माइनस खा जाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर नहीं खाया जाता तो उसको क्या बोलते हैं? ओड फंक्शन। आपको पता ही है कि एग्जांपल्स थोड़े बहुत तो sin x क्या उसमें खाया जाता है? बिल्कुल नहीं। sin माइनस x करने के बाद से क्या आएगा? माइनस sin x। ये चीजें मैंने पहले लिख कर बता दी। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? tan x। tan x में भी क्या होगा? tan x में चीजें खाई जाएगी, मतलब कि tan माइनस एक्स करेंगे तो माइनस टेन एक्स आंसर आ जाएगा। यहाँ पे cos x एक ही मुद्दा बचा cos x, और cos x क्या हो जाएगा? माइनस cos x करेंगे तब भी cos x आंसर आएगा, वो खा जाता है इसलिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन तीनों के इनवर्स इनवर्स मतलब कि साइन का क्या होता है? कोसेक। tan का क्या होता है? cot। ये दोनों भी क्या होंगे? इवन। और वैसे के वैसे cos का sec वो क्या होगा? ओड होगा। ठीक है, तो ये इतनी बात थी। फिर नोट्स की बात करेंगे। नोट्स नोट्स थोड़ी बहुत चीजें जो याद रखने वाली, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, लेकिन उससे अच्छा नोट्स लिखना बेटर है। fx minus f of x which is equal to 0 कैसा ये? fx plus fx minus f of x, या फिर ऐसे f of x minus f of x which is equal to 0, then that's mean even। अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। ओके, अ फंक्शन में नाइदर बी ओड नॉर इवन। ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं कि वो ना तो ओड हो कि ना तो इवन हो। ठीक है, the only function which is defined on the entire number line and is even and odd at the same time is fx is 0। even and odd at the same time, अगर दोनों ही सेम टाइम पे होगा तो fx क्या होगा? 0 हो जाएगा। fx क्या होगा? 0। ये बोलना चाहता है। every constant function is even function। सारे के सारे constant function हो गए even function। inverse of an even function is not defined। जो इवन फंक्शन होगा उसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। ये वाला क्या इसका इनवर्स डिफाइन है? नहीं, पूरे का नहीं होगा। कल ही तो पढ़ा, जीरो से इतना पार्ट होगा तो शायद हो जाएगा, लेकिन पूरे का नहीं होगा। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। बिल्कुल सही।
इस साइड दोनों साइड सेम है एंड एवरी ओड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओड फंक्शन मतलब क्यूब ले लेता है, क्यूब कुछ इस प्रकार से आएगा। सिमेट्रिक का है भाई सब लोग, ये सिमेट्रिक का है, ये मेरा सिमेट्रिक है ओरिजिन पे, ठीक है। चलिए इसके लिए एग्जांपल, ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू 2, सिमिलर किस हिसाब से y एक्सिस की, तो ये भी क्या हो जाएगा इवन फंक्शन। तो आपको क्या सारी की सारी लाइन समझ में आ गई है? बिल्कुल सही, आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर x क्यूब जो मेरा x क्यूब है वो y इज इक्वल टू x क्यूब की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ओड की इवन ओड। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे आएगा, 3x², ये क्या हो जाएगा इवन, मतलब कि ओड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा इवन, और इवन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ओड आएगा। करते था इसी प्रकार से सब चीज आपको आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। दो चार और भी चीजें मैं लिख ले रहा हूँ और इसको बाद में समझने के लिए। A function f(x) is defined as f of a plus x is equal to f of a minus x, ऐसे, ठीक है। Then this is the then this function is symmetric about the origin। क्या भाई साहब, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ये फंक्शन क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, कहाँ से, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगी, ठीक है। समझ गए क्या आप लोग, आप लोगों का बस एक ही काम है समझना। Every function which has minus x in domain whenever x is in domain can be expressed as sum of an even and odd function।
समझ गए क्या आप लोग? कैसे समझ गए? हर चीज समझ गए। f of x is equal to f of x plus f of minus x divided by 2, ठीक है, प्लस f of x minus f of minus x divided by 2 even odd, ये वाली चीजें होगी क्या? Minus x in domain whenever x is in domain can be expressed as a sum of an even element. कोई भी फंक्शन होता है इसको इवन और सम के क्या कर सकते हैं? इवन फंक्शंस के डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओड फंक्शन के डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या कर सकते हैं? अपन सम करेंगे और क्या करेंगे? फंक्शन को एक्सप्रेस करेंगे इस वाले टर्म में। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक चीज एक बनाएगा बॉक्स, बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स रखी होगी, लिख देंगे उस डिटेल्स को हम लिखेंगे और फिर कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये वाली चीज याद रखना कि किसी भी फंक्शन को किस टर्म में किस हिसाब से इसको एक्सप्रेस किया जाता है? इवन प्लस ओड के सम के इक्वल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब एक बक्सा बनाऊंगा, उस बक्से के अंदर मतलब कि एक इवन फंक्शन होगा, एक पेयर फंक्शन होगा, इन दोनों का सम करेंगे तब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या होगा? डिवाइडेशन करेंगे तब क्या होगा? उस प्रकार की चीजें लिखी जा रही है। चलिए ये सब चीजें नहीं लिखेंगे। अपन ट्यूशन एक कोठा बनाएंगे क्योंकि इसमें चीजें बहुत ज्यादा है, अपन इसको इस प्रकार से ले लेंगे। एक लिख रहा है f of x, उसमें क्या आएगा? ओड ओड आएगा, फिर क्या है? gx, उसके अंदर भी क्या आएगा? ओड आएगा, फिर क्या बचा? फिर इसमें क्या करेंगे? अपन माइनस करेंगे। इस प्रकार से अपन पूरी पूरी चीजों को क्या करेंगे? लिखते जाएंगे। एक में इसी प्रकार से करेंगे चीजों को। अपना काम क्या है? बस चीजों को अलग करना, ये हो गया। फिर x डिवाइडेड बाय ds ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? लगता है कि जरा अरे ओ जनाब जरा बताइए, ये होगा f g f में if ये वाली चीजें करेंगे, ठीक है। सबको याद रखना है कि कैसे क्या होगा। ओड ले लिया, ओड ले लिया, ठीक है। इवन ले लिया, इवन ले लिया, ओके। उसके बाद ओड ले लिया, इवन ले लिया, उसके बाद इवन ले लिया, ओड ले लिया, ठीक है। जरा समझ गए क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? ओड लेने के बाद ओड आएगा। फिर अगर अपन सब्सट्रैक्शन कर रहे तब भी क्या आएगा? ओड। ओड इनटू ओड क्या होता है? इवन। अरे आप तो माइनस माइनस कर दो ना, समझ में आ जाएगा। माइनस अपन माइनस क्या हो जाएगा? इवन ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा? ये फंक्शन दोनों ही ओड है, किसी को किसी के अंदर डालेंगे तो आंसर ओड आएगा, किसी को किसी के अंदर भी डालेंगे आंसर ओड आएगा, ठीक है। इवन प्लस इवन, इवन, ये इवन, इवन अपॉन इवन, 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 ठीक है। फिर इवन, इवन। अब तो इसको ओड ओड को मतलब माइनस और माइनस वाले इवन मतलब 1 ले लो,
OD1 क्या कुछ बोल सकते हैं OD1 का सम करेंगे तो दोनों यानी कि वो सिर्फ क्या प्लस आएगा माइनस में आएगा, मतलब कि ओड भी आ सकता है या तो इवन भी, इसलिए क्या आता है कुछ भी नहीं, नन 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 आता है, क्या आता है नन। मल्टीप्लिकेशन तो ऑलवेज पक्का है कि ओड इनटू इवन ओड, ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड, ओड 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 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी के अंदर किसी को डालेंगे तो क्या आएगा इवन आएगा, याद रखना है इतनी चीज, बस ये वाली चीज आप याद रख लेना कि किसी के अंदर किसी को भी डालेंगे क्या आएगा इवन आएगा, ये वाली चीजें वो याद रखने वाली है। हो गई याद, हो जानी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो याद हो जानी चाहिए चीजें, इतनी जल्दी चीजें भूल कैसे जा सकते हो आप लोग, कभी भी नहीं भूलना आपको, इन सब चीजों को बहुत ही तुरंत ही बहुत ही जबरदस्त तरीके से याद रखना है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ 2-4 मिनट में, तब तक के लिए वीडियो पॉज ही हो जाए तो मैं एक क्वेश्चन लेने की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये मेरी पेन है वो चल नहीं रही ज़्यादा, तो मुझे पेन बदलनी पड़ेगी, ठीक है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। इस वाले केस में एफ को जी एंड एफ, जी को एफ क्या आ रहा था इवन 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 इवन, इस वाले में भी इवन इवन, इसमें ओड ओड, ठीक है, ये वाली चीजें थी जो वेरिएबल याद रखनी है। सम और माइनस नॉन नॉन किस में आ रहा था जब एफ एक्स ओड इवन था या फिर इवन ओड था, तो ऐसा हो रहा था। समझ गए क्या आप लोग, क्या आप लोगों का कर्तव्य क्या है, समझना कि समझाना। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ही लिख रहे हैं, एच एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आपको एच ऑफ माइनस एक्स करना है इस केस के लिए, बताइए। प्रश्न चेंज कर दिया,
चलिए 2 क्वेश्चन लिखिए, 3 क्वेश्चन लिखिए, ऊपर जरा निपटाइए। चलिए h माइनस एक्स नहीं करना, क्या करेंगे, माइनस एक्स कर देंगे। ये क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो गया और ये एक्स आ गया। क्या माइनस बाहर निकल रहा है इसके अंदर, मतलब कि ऐसे कुछ माइनस माइनस कुछ आ रहा नहीं आ रहा, क्या वैसा का वैसा आ रहा है जी, बिल्कुल वैसा का वैसा भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं h ऑफ माइनस एक्स को क्या बोल दूँ, ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो गया मेरा नॉन, ना इवन बचा ना ओड बचा, ठीक है। hx is equal to x square minus x, hx is odd even or non, ये कौन सा फंक्शन है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन करने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि hx तो होता ही नहीं, h माइनस एक्स ही होता है। तो h माइनस एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा नॉन, ओके। चलिए इसके बाद हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसको डायरेक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर कैसा है, क्या होता है ये वाला ओड की इवन, तो ये होता है इवन, आपको पता हो तो ये ओड, इवन माइनस ओड क्या आंसर आता था, नन। तो हो गया भाई साहब, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, आप या तो पूरी की पूरी एक hx की जगह माइनस x डालो और आंसर निकालो, या तो आप थियरी का यूज करो, डब्बे का जो डब्बा पड़ा है x का और बाहर से ये x स्क्वायर कैसा होता है, इवन, साइन कैसा होता है, इवन, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये कोड होता है क्या,
क्या मैं गलती कर रहा हूँ? बात बिल्कुल। साइन एक्स कैसा होता है? कोड होता है, और अपना cos x इवन होता है, ठीक है। प्लस ये x कोड कोडी होता है, tan x कोड होता है। अभी यहाँ से आपको हर एक चीज पता होगी। बताइए, इवन इंटू ओड, इवन इंटू ओड, इवन इंटू ओड आ जाएगा, ओड आंसर आ जाएगा। माइनस इवन प्लस ओड इंटू ओड, ओड यहाँ से क्या होगा? ओड माइनस इवन नॉन, प्लस ओड क्या आंसर आएगा? नन आएगा। इसका आंसर नन आएगा भाई साहब। h माइनस एक्स नन हो जाएगा। क्या क्लियर? ये क्या होगा? साइन एक्स कैसा होता है? ओड की इवन, ओड cos x वो होता है इवन, ओड प्लस इवन क्या आता है? नन। तो ये सारे थे प्रीमिलर्स टाइप के क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन? प्रीमिलर्स टाइप के क्वेश्चन। बताइए, थोड़े बहुत और भी दिखा रहा हूँ आपके लिए, आप बताइए। बताना क्या है कि ओड होगा कि इवन होगा कि क्या होगा, वही बताना है आपको। No, 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 no. चलिए, x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? ये इवन और ये ऑड, आंसर आएगा ऑड इंटू इवन, ऑड। चलिए, ये है ऑड माइनस इवन, क्या आंसर आएगा? नन। चलिए, ये बताइए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आएगा? पता है ए की पावर x क्या होता है? कुछ नहीं पता तो और क्या? हमारा पता ही नहीं, तो इसके लिए अपन और एक जुगाड़ देना अपने पास, f हम माइनस x करेंगे। जो चीजें पता नहीं उसमें यही चीजें की जाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों? प्यारे प्यारे, मैं भी एक प्यारा, आप भी प्यारे, तो हम लोगों का कॉम्बिनेशन हो रहा है और आंसर निकल रहा है। ये कुछ सेम टू सेम इसके जैसा दिख रहा है, तो ये क्या होगा? इवन। अब मैं थोड़े बहुत जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ उसके अंदर अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा था कि x क्या है, कोड है कि इवन। अगर नहीं पता तो क्या, कुछ नहीं, fx की जगह माइनस fx करो और आंसर निकालो, ये होगा। हाँ, ये होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो कुछ नया तरीका निकालो, फिर गलत हुआ तो फिर नया निकालो, और
आगे चलते जाओ, कहाँ तक चलते जाना है, वहां तक चलते जाना है जहां तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती। यही हमारा डेस्टिनेशन है। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सारे के सारे, क्वेश्चन लिख जाओ। चलिए बढ़िया वाली चीज है क्वेश्चन। एग्जाम्पल होता है कि वो आपको चीजें सिखा रहा है, क्वेश्चन होता है कि आपको किसी ने दिमाग लगाना है। फाइंड हर एक क्वेश्चन में यही करना है कि वो देखिए इवन, ठीक है मैंने क्वेश्चन पेश नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा रहा हूँ क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन में करना क्या है वो नहीं लिखा है। तीन ही टाइप के आंसर आते हैं, या तो ओड आता है, या तो इवन आता है, या तो नॉन आता है। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए बताइए व्हाट इज दिस, कोड होगा कि इवन होगा कि क्या होगा, क्या क्या करने के बाद पता चलेगा, माइनस डालो तो पता चलेगा, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। एक ये रहा आपके लिए, आपको बस एक ही चीज करनी है, बस सिर्फ और सिर्फ लिखते जाना, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। ये एक, ये दो, सेम टू सेम ही लिख दिए। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया, तो ये हटाइए। इसके लिए बताइए। आपका एक ही काम है, बता दे जाना, बता दे जाना, सिर्फ और सिर्फ बता दे जाना, बता दे जाइए। यही करने वाला हूँ।
फंक्शन हो गया बिल्कुल सिमिलर जैसा दिखने लगा, तो ये इवन हो गया, इवन फंक्शन हो गया मेरा ये वाला। f of x is equal to x upon e power x minus 1 plus x by 2 plus 1 which is even function। कौन सा इवन, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, ये हो गया ये खत्म, ये वाली पूरी चीज। चलिए एक बार x डाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है f2x is equal to 2f(x). चलिए जीरो डाल देते हैं x और y को, तो ये 0 is equal to f of 0 plus f of 0, तो ये भी क्या है f of 0 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या आंसर आएगा, पिछले नीचे वाले से f of 0 is equal to 0 आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्या चीज हो सकता है कि जिसमें ये वाली सेटिस्फाई, अगर 1 लेंगे तो 2 आएगा, f of 0 को कुछ भी लो, दिख रहा है ना आपको सब लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, दिख रहा है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ऊपर वाले केस में f of 2x is equal to fx, अगर f of 2x मेरा 4 होगा तो f of x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से f of 0, अगर f of 0 2f0 है, तो मेरे को एक चीज ये बताना कि f of 0 को अपन 1 ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 into 1 which is equal to 2 और 1 क्या सेम होता है, बिल्कुल सेम। 2 और 1 is not equal to सेम, लेकिन क्या 0 into 2 into 0 सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, वो 0 0 आंसर से मिलता है, तो f of 0 क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए क्या, अरे समझना ही तो खेले, समझ जाना ही तो खेले, खेल का नाम क्या है, समझ जाना। f of 0 is equal to 0, क्लियर कट, ओके। आगे की कहानी फिर से शुरू की जा रही है। अब अगर y की जगह पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, f of 0 is equal to 0 होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, ओड फंक्शन होता है, कैसा होता है, ओड। लेकिन अपन और भी ये ओड तो यहाँ से पूरा आ चुका है, लेकिन एक और भी खातिर कर रहे हैं, x की जगह पे सॉरी y की जगह पे माइनस x ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x plus minus x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू f of x plus f of minus x, ये वाली चीज हो जाएगी, ओके। तो दिस प्लस दिस 0 इज इक्वल टू f of x plus f of minus x, ये हो जाएगा f of x plus f of minus x, ये किसके अंदर आता है, ओड वाली कंडीशन के। तो फाइनली दोनों ही मिलाकर क्या आंसर जनरेट कर रहा है, ओड। तो ये फंक्शन कैसा होगा, ओड फंक्शन हो जाएगा ये fx plus y is equal to fx plus fy which is odd function। कौन सा फंक्शन, ओड फंक्शन। क्या आपके कानों में गूंज रही है बात कि ये कौन सा फंक्शन होना चाहिए, ये ओड फंक्शन होना चाहिए, ओड फंक्शन होना चाहिए, ये वाली चीजें गूंजनी चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं f of minus x की, क्या हो जाएगा 3 अंडर क्यूबिक 1 माइनस x उसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्यूबिक रूट 1 प्लस माइनस x का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्यूबिक अंडर रूट ये क्या जनरेट कर रहा है, ये ऐसा कुछ कर रहा है, प्लस ये क्या ऐसा हो रहा है, ये इसका बिल्कुल सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। चलिए इसकी बात करते हैं, ln 1 plus x upon 1 minus x ऐसा हो जाएगा,
ln अगर मैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कर दूं तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, उल्टा कर दिया ऐसे 2/3, इसको क्या करते हैं 3/2 की बार -1, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्या हो गया पूरा का पूरा fx आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ओड। ओड फंक्शन में ऐसा होता है, वैसे फंक्शन में ओड, तो ये आंसर किसका आएगा, ओड का आएगा भाई साहब। अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या मेरे बालों, अरे नहीं मुझे चुनो और चुनो, लिखते जाइए क्वेश्चंस, आपके नसीब में अब क्वेश्चंस ही लिखे, मैं तुरंत ही क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आपको ये सभी का आंसर देना है, तुरंत तुरंत बोले तो तुरंत ही देना है। कोऑर्डिनेट फंक्शन समझ में आ रहा है क्या आपको, समझ में आना चाहिए, क्यों समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, समझ में आना चाहिए, समझ गए क्या। ये हो जाएगा क्या, फिर आपको एक चीज पता है क्या, sec x minus tan x is equal to 1 upon sec x plus tan x, पता होगी। सो
अब इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज लिख सकते हैं ऐसे। इवन होगा, ये कैसा होगा इवन, चलिए इसकी बात करते हैं। वन प्लस टू एक्स अपन वन माइनस टू एक्स, ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ये 2x माइनस वन हो जाएगा क्या, ये 1 प्लस टू एक्स अपन वन माइनस टू एक्स, उसमें से नीचे से माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा, ये तो क्या हो गया, ऐसा हो गया, ये क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, ओड, पिछू वाला ओड, ओड इंटू ओड, ओड, ये क्या है, ओड आ जाएगा। ये बताइए, ये करके दिखाओ बाबा, ये करके दिखाओ, ये चीज हो जाएगी क्या इस प्रकार से, अरे पूरे में नहीं है, दिक्कत ये बात करते हैं, बस इतना ही है। ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ये क्या वन हो जाएगा, देख लो,
अगर ये 1 होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये अगर 1 होता तो ये वाली चीज में लिख देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो अपन इसका आंसर क्या डन कर दे। क्या आपको और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? हाँ, ये मैंने कैसे कर दिया, पता चला था आपको ये वाली चीज, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो दो टर्म ब्रैकेट अलग कर दिए, sec माइनस tan x, दूसरा sec प्लस tan x, sec प्लस tan x को नीचे ला दिया तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या अपन बोल सकते हैं कि इसका आंसर 1 आएगा? बोलना चाहिए कैसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कब आएगा? अब अंडर रूट को अंडर रूट से हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है आंसर 1। जी हाँ, बिल्कुल आंसर 1 आ रहा है, बिल्कुल आंसर 1 आ रहा है। अगर बिल्कुल आंसर 1 आ रहा है तो इसके बदले अपन क्या लिख सकते हैं, सॉरी अपन इसके बदले अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो यहाँ पे अलियन इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ओड, ओड फंक्शन हो जाएगा भाई साहब, ओड। क्या समझ में आया आप सभी लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को समझ में आई, यही सबसे बड़ी खासियत वाली बात थी, और आना भी चाहिए। क्या एक दो क्वेश्चन और करने के लिए तैयार हो? जी बिल्कुल। ओहो, मैं बोले जा रहा हूँ, खुद ब खुद आंसर भी खुद ब खुद दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड भाई साहब, भाई साहब आजकल की जो सीरियल्स आती है, कितनी खतरनाक सीरियल्स, देखा है आप लोगों ने? देखिए पता चल जाएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यस 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 यस, इस प्रकार की चीजें आपके सामने पेश की जाती है। आज देखिए,
एफ ऑफ -3 की वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ जी बिल्कुल, -5। एफ ऑफ 0 की एक चीज यहाँ पे बोली गई है, कौन सी? एफ ऑफ -x इक्वल टू -fx। ओड फंक्शन में एफ ऑफ 0 जब भी आता है तब उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपन बोल रहे हैं ओड फंक्शन। ओड फंक्शन कौन सा फंक्शन? ओड फंक्शन दे रखा है, तो इसीलिए मैंने ये चीज बोली, दिस प्लस दिस प्लस दिस ये वाली चीज है ये। चलिए इसके बाद बात करें एफ ऑफ 1। जी ऑफ 2 जी ऑफ 2 व्हाट इज जी ऑफ 2? अरे जी नहीं है भाई साहब, ये 3 है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर कितना है? 2/3। मुझे आप थोड़ी बहुत चीजें बता दीजिए कि sin x कैसा फंक्शन होगा, ओड की इवन, cos x कैसा होगा, तो sin x होगा मेरा ओड, cos x कैसा हो जाएगा मेरा इवन, क्योंकि इसके अंदर अपन कुछ भी डालेंगे तो क्या आएगा? वैसा का वैसा ही। -x डालो, आंसर cos x का जो आता है वही का वही आएगा। sin x के अंदर अपन जो भी डालेंगे, अगर माइनस डाल दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओड। वैसा का वैसा किसके होगा? अंदर tan के अंदर होगा। tan के अंदर अगर बात करें x की तरफ अगर -x डाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ओड आ जाएगा, ठीक है। तो ओड और इवन फंक्शन की बातें समझ गई। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि f of -x is equal to -f of x which is equal to odd, ठीक है, फिर आपको ऐसा बोला जाए कि f of x is equal to सॉरी f of -x is equal to f of x, ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा इवन। कैसा हो जाएगा? इवन। तो ये ओड और इवन की क्या थी? डेफिनेशंस थी, सबसे बेसिक वाली डेफिनेशंस थी। इसके बाद क्या बोला गया था कि इवन इवन वाले कौन से लोग होंगे? इवन वाले लोग होंगे जो इवन पॉलिनोमियल्स वाले होंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे? तो इवन। ओड वाले सारे के सारे ओड होंगे, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो कैसा होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा वो मेरा होगा, कैसा होगा कांस्टेंट फंक्शन? इवन की ओड, बताइए। इवन होगा, क्यों इवन होगा? क्योंकि इवन फंक्शन ही जो होते हैं वो y एक्सिस के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं, y एक्सिस पे मिरर इमेज देते हैं। और ओड फंक्शन होते हैं वो कहाँ पे मिरर इमेज देते हैं? वो ओरिजिन पे मिरर इमेज देते हैं। कहाँ पे देते हैं? ओरिजिन पे। तो कांस्टेंट फंक्शन कहाँ पे इमेज देता है? वो y एक्सिस के साथ देता है, तो वो कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। क्या इवन फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्या किसी भी फंक्शन को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? ओड प्लस इवन बाय 2, उस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, मतलब कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। f ऑफ a प्लस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स, अगर दोनों इक्वल हो गए तो वो सिमेट्रिक का आंसर के y बराबर x से। तो ये पूरी की पूरी कहानी ओड इवन फंक्शन की थी। बाय, गुड बाय।
गुड बाय, टाटा, बाय बाय, ओड इवन फंक्शन। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और नए फंक्शन के साथ।